बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजारोगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के दोस्तों में से कौन कौन जानता था कि नूर मुकद्दम दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के घर में कैद थी? ज़ाहिर से कौन नूर के कत्ल से पहले मिलने आया? कत्ल के बाद ज़ाहिर उसी शख्स को फोन पर क्या बताता रहा? 7:39 पर की गई कॉल में ज़ाहिर ने उस शख्स से क्या प्लान शेयर किया? उस आदमी ने तमाम तर हकीकत पुलिस को बता दी है। वो आदमी कौन था, उससे क्या बातचीत की गई, नूर को कैद जब किया गया था तो कौन कौन नूर को जो है वो बचा सकता था लेकिन नहीं बचाया, और ये सारे दोस्त थे, ये सारा मामला क्या है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं वो जरूर देखें, शेयर करें, ताकि दरिंदों के मुंह पर जनाटेदार एक थप्पड़ रसीद कर सकें, उनको पता चल सके कि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ और सिर्फ नूर मुकद्दम को इंसाफ दिलाना चाहती है। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं वो वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जी, 20 जुलाई को कातिल ज़ाहिर जाफ़र ने जिस शख्स को सबसे ज्यादा कॉल्स की, वही शख्स कत्ल से पहले ज़ाहिर जाफ़र से मिलने भी आया था। कितनी अजीबोगरीब बात है। और दिलचस्प बात यह है कि यह आदमी इससे पहले ज़ाहिर जाफ़र के राब्ते में था ही नहीं। लेकिन जी, नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद 7:29 पर ज़ाहिर जाफ़र ने अपने बाप ज़ाकिर जाफ़र को कॉल करके तमाम तर सूरत हाल बता दी। और इस तशवीशनाक मरहले में जब दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के सर पर खून सवार था, वो तशद्दुद कर रहा था नूर मुकद्दम पर, उसके साथ जिनसी ज़्यादती की, उसको मारा पीटा, तो वो उस वक्त भी अपने फरार का मंसूबा जो है बना रहा था। ज़ाहिर ने फिर इसी शख्स से राब्ता क्यों किया? क्या ताल्लुक था इस शख्स का ज़ाहिर जाफ़र के साथ? और जब नूर मुकद्दम पर तशद्दुद किया गया तो वो क्यों उसको कह रहा था, उसको क्यों कॉल कर रहा था, इतनी लंबी बातें क्यों की जा रही थी, उसको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था या क्या मदद मांग रहा था? अच्छा जी, ये कहानी शुरू होती है 20 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग, तकरीबन 3:45 बजे के करीब। सुबह जो है वो एक गाड़ी दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र के घर के बाहर आके रुकती है। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे जिनके नाम दानियाल खान हैं, जिसमें फतेह खान, जेटी और हमजा शामिल थे। अब ज़ाहिर जाफ़र ने घर से बाहर आकर इन चारों से मुलाकात की, और इतनी ज़रूरी मुलाकात थी कि सुबह के 4 बजे इनसे मिलने की नौबत आई और इनको अपने घर में नहीं बुलाया उसने। कितनी अजीब बात है। उनसे मिलने ये घर से बाहर गया, उनकी गाड़ी में बैठ के इनकी ये पूरी की पूरी मुलाकात हुई। ये मीटिंग इनकी जो है तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद तक जारी रही। जो नवंबर में अदालत में पेशी के दौरान दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है, आपको याद होगा कि वो हमजा हमजा पुकारता रहा था। जहां पर जी ये बात भी काबिल जिक्र है कि ज़ाहिर के छोटे भाई का नाम भी जो है वो हमजा है। लेकिन अदालत के बाहर आके दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने मीडिया को बताया था कि जी नूर मुकद्दम को कत्ल करने का असल वाक़या क्या है, और इसका एक गवाह जो है वो मौजूद है, लेकिन वो गवाह वो वक्त आने पर अदालत के सामने पेश करेगा, लेकिन करेगा जरूर। नूर मुकद्दम के कत्ल के वक्त ज़ाहिर जाफ़र का छोटा भाई जिसका नाम हमजा है वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था। इसलिए जो गालिब गुमान यही है कि ज़ाहिर जाफ़र कत्ल के दिन उससे मिलने आने वाले हमजा ही की बात कर रहा है, जिसने ना सिर्फ उससे मुलाकात की बल्कि ये मीटिंग 1 घंटे तक जारी रही और उसको कॉल्स भी करता रहा। लेकिन नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद ज़ाहिर जाफ़र ने हमजा से राब्ता नहीं किया था, बल्कि वो बाकी जो 3 अफराद में से एक आपको पता है कि था, मतलब 4 लोग मैंने आपको बताया कि मिलने आए थे, लेकिन उसने उससे राब्ता नहीं किया। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक इस शख्स का ज़ाहिर जाफ़र से कोई भी पुराना ताल्लुक साबित नहीं होता। तो अब बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि वो ज़ाहिर जाफ़र से मिलने क्यों आता है। और नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी इसका किरदार अभी तक सामने नहीं आया, पुलिस से जितनी भी तफ्तीश की है। अलबत्ता जी, जब पुलिस ने शख्स से पूछा कि नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद ज़ाहिर जाफ़र ने तुमसे कॉल पर क्या बात की, तो उस शख्स का कहना था कि जी ज़ाहिर जाफ़र ने उसे किसी के कत्ल के बारे में नहीं बताया। ज़ाहिर ने उसको गुमान भी नहीं होने दिया, उसको कुछ नहीं पता कि किसका कत्ल हुआ। हाँ, अलबत्ता उसने ये ज़रूर कहा था कि मैं मुश्किल में हूँ और वो वहाँ पर आए और उसे आकर वहाँ से ले जाए। तो कहता है कि जी मुझे सिर्फ उसने इस मदद के लिए पुकारा था, इस मदद के लिए बुला रहा था, और मैं इस वजह से और आपको नहीं बता सकता कि वहाँ पर उस वक्त कत्ल हो चुका है। जिस पर उस शख्स हमजा ने माजरत कर ली है कि जब ज़ाहिर उसको बुलाता है कि तुम आओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ, लेकिन हमजा कहता है कि जी मैं माजरत कर लेता हूँ, मुझे फिर आगे कुछ भी नहीं पता कि ये सारा मामला क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया जा रहा था, क्या किसी का कत्ल हुआ था। वो कहता है मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, तो मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। तो पुलिस ने जब तफ्तीश की इस हमजा से तो उसने ये बात कही। अच्छा जी,
फिर जब हमजा माजरत कर लेता है तो जाहिर जाफर अपनी एक और दोस्त को कॉल करता है और कॉल करके कहता है कि जी तुम अपने गार्ड समेत जो है वो जाफर हाउस आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आओ, मुझे लेके जाओ, मेरे घर में कोई घुस आया है, तुम्हारे गार्ड्स मुझे बचा सकते हैं, मैं छुपा हुआ हूँ, मेरी आकर मदद करो। मगर उस लड़की के अपने गार्ड्स से आने समेत, मतलब पहले वो आते तो उससे पहले क्या होता है कि जी दरिंदे का बाप जाकिर जाफर थेरेपी वर्क्स की टीम को वहाँ पर भेजता है कि जाके वो अपने बेटे को बचाए और उसके बाद नूर मुकद्दम को जो है वहाँ से उसकी लाश को गायब किया जाए और उसके बाद जितने भी सबूत हैं उन सबको मिटाया जाए। तो मैं वही तो कहती हूँ कि पूरी फैमिली ही दरिंदों की है। बेटा बताता है कि मुझसे गलती हो गई, बाप जो है उस प्लान को एग्जीक्यूट करता है कि भाई अब गलती तो हो गई, कोई बात नहीं, मैं सबको संभाल लूँगा। वो थेरेपी वर्क्स की टीम को, जिसको हमेशा उसने बैकअप पे रखा होता है कि जब उसका बेटा कोई गुनाह या गलती करता है तो वो थेरेपी वर्क्स की टीम को आगे कर देता है। तो थेरेपी वर्क्स की टीम जो है वो दरिंदे को बचाने आए थे, नूर मुकद्दम की लाश को ठिकाने लगाने आए थे और जितने सबूत है उसको मिटाने आए थे और सबूत मिटाने का सिलसिला जो है वो शुरू भी हो चुका था। उन्होंने चाकू पर से जो है वो दरिंदे जाहिर जाफर के फिंगरप्रिंट्स तकरीबन हटा दिए हैं और आप ये देखें कि वो कोशिशों में लगे हुए थे। असल में बात यह है कि जाहिर जाफर जो है वो आपे से बाहर हो गया, उसको लगा कि जी पता नहीं कोई मुझे पकड़ने आया है, तो उसने जो है अमजद पे हमला कर दिया। वरना ये अभी अगर ये मामला स्मूथली चलते तो यकीन माने कि थेरेपी वर्क्स की टीम जो है, जो झूठों की, मक्कारों की, घटिया लोगों की टीम है, जो कि पाकिस्तान के लिए जो है एक बाइस नदामत है कि ऐसे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं जो पाकिस्तान का नाम जो है बदनाम कर रहे हैं। इनकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो हैं किसी पे यकीन नहीं कर पाते और दुनिया भी पाकिस्तान पे यकीन नहीं कर पाती, पाकिस्तानियों पे यकीन नहीं कर पाती। तो इन लोगों ने जो है यही काम आज तक इनका चलता आ रहा है और यही काम ये उस वक्त भी करने गए थे, लेकिन पुलिस जो है वो आ जाती है और इनका सारा का सारा प्लान जो है वो मलिया मेट हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमजा है, जिसको जाहिर जाफर ने पेश करना था अदालत में गवाह के तौर पर, जिसके बारे में हमजा जो है, जिसके बारे में जाहिर जाफर बार बार बोलता है कि जी हमजा को बुलाओ, हमजा को बुलाओ, तो हमजा तो मौजूद है लेकिन अभी तक जाहिर जाफर ने उसको बुलाया नहीं। और ये हमजा एक बड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, इसके बारे में पुलिस को ज़रूर जो है वो मज़ीद तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि जो पुलिस की तफ्तीश है, तफ्तीशी ऑफिसर की ये सारी रिपोर्ट्स हैं या उसके जितने चालान हैं, जो भी उनकी चीज़ें हैं, वो सबको नज़र आ गई हैं कि झूठ पर मबनी थी या गलतियों पर मबनी थी। उसमें इतने ज़्यादा फ्लॉज थे जिसकी वजह से अभी केस जो है इन्होंने कमज़ोर करने की कोशिश किया। तो एक बार फिर से इस हमजा से जो है मुकम्मल तौर पर तफ्तीश होनी चाहिए, पता करना चाहिए कि इसका क्या लिंक है जाहिर जाफर से और जाहिर जाफर क्यों इसको बार बार पुकार रहा था, क्यों इससे मिलना चाहता था। उम्मीद करती हूं कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।